नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसानों द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी। मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की दी चेतावनी। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में जमकर बरसे बादल, पानी से लबालब हुए शहर के चौक चौराहे। टाउन में बुधवार शाम से आरंभ होगा श्री रामलीला का मंचन। 16 की बजाय 11 दिनों तक मंचित होगी रामलीला। बरसात से खराब हुई फसल का मुआवजा दिए जाने की मांग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 11 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मुख्य मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट घेर कर बैठे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं का बेमियादी पड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज सुबह हुई तेज बारिश के बीच भी किसान व किसान कार्यकर्ता पड़ाव स्थल पर डटे रहे और अपना आंदोलन जारी रखा। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो जाती तब तक पड़ाव जारी रहेगा। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग सोमवार को लाठीचार्ज करने के आदेश देने वाले दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। जब तक दोषी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम तक यदि धान की सरकारी खरीद शुरू करने के संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं किए जाते तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कर नए सिरे से आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ थाना प्रभारी की ओर से दर्ज करवाए गए मुकदमे में जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कोई गोली नहीं चलाई, न उनसे किसी ने मारपीट की, फिर उनको चोटें कैसे आई। उन्होंने कहा कि पुलिस खुद मुकदमा दर्ज करने वाली है, मर्जी से झूठी बातें लिखकर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन वे मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। मुकदमों के डर से किसान व किसान कार्यकर्ता यहां से हिलने वाले नहीं। वक्ताओं ने कहा कि किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस से मांग की थी कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ घायल हुए प्रदर्शनकारियों के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमा न दर्ज करने का भी विरोध किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि पहले सुबह जिस सरकार ने किसानों पर लाठी चलवा दी और उसी सरकार के मुखिया ने रात्रि को धान की सरकारी खरीद करने की अनुशंसा भारत सरकार को कर दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की इससे निकृष्ट सरकार कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी ओर किसान कार्यकर्ताओं के पड़ाव के चलते मौके पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, डीएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा, महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बाहर के रखो, बाहर के नहीं कहते जो कह नहीं है कोई ठगी मारी जाते उन्होंने की कहते होंगे जाके 100 किलोमीटर दूर बाहर के नहीं करते सकते कुछ अपना। और किसानों गल सुनो, मजदूरों, अपना हाल यह हो गया, चोरां नूं आपां संभालता अपना राज भाग। ਹੁਣ हर घर चो ना एक बंदा रखो, बंदा कित्थों रखीए? लालच ने भी जमीना घट जानियां, जट्टां ने पोती की जम्मिया। हकीकत है अपने ना करो, हुण 4-4 5-5 जम्मिया करो, एक फौज च भेजा करो, एक पुलिस च भेजा करो। जे अपने हुण ऐ थोड़ी घुटदे, एक बाही ते रखो, एक कनेडा च भेजो, कनेडा वाला पैसे इकट्ठे करके भेजा करू आपां नूं। अंदोलन कनेडा दे पैसे नाल चलदा है। असल में संयुक्त मोर्चे की तरफ से तो हमारे तीनों अध्यक्ष इसको लेकर चल रहा है और इस क्षेत्र के अंदर धान की खरीद का बड़ा मामला है, क्योंकि धान की खरीद सरकारी नहीं हो रही, लोगों को औने पौने हिसाब से माल जा रहा है। तो हमारी कल जैसे मांग थी, कल आए थे, बड़े प्यार से हमारी बातें चल रही थी। पता नहीं कल पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया वो निंदनीय है और पुलिस ने खाली हाथ किसानों पर लाठीचार्ज किया और दुख इस बात का, ना वार्निंग दी, ना पानी की बौछार चलाई, न असलों के छोटे डायरेक्ट लाठीचार्ज, ना कोई मजिस्ट्रेट था जिसके यहाँ से उसके आदेश से किया जाए। खाली नरेश गहरे ने व्यक्तिगत तौर पर ये लाठीचार्ज की, ये निंदनीय है। किसानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान वैसे ही मरा पड़े, दोनों सरकारें मार रही है, नीचे वाली सरकार भी मार रही है, ऊपर वाली सरकार मार रही है। एक तरह कह रही है कांग्रेस बड़ी तेजी है किसानों की, तो ये खरीदना है तो कांग्रेस का काम है खरीदना। इसको अभी मूंग का भी
हमारे क्षेत्र के इस नाली बेल्ट को छोड़ के मूंग की भी दिक्कत आ रही है। बाजार में मूंग आ गया 7200 के करीब उसका भाव है, लेकिन ये 5000 4000 के करीब जा रहा है। उन लोगों से भी हमने बात की है और आज इस पर चर्चा करेंगे। उस क्षेत्र से बात करके मूंग वाले को भी हिला के हम तालियां यहाँ खाली करेंगे मूंग की, उसकी भी सरकारी खरीद की जाए। ये आज का हमारा मामला है। और जब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं होगी किसी हालत में हम रुकेंगे नहीं। चाहे गोलियां खानी पड़े, चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहाँ से जाएंगे नहीं। ये लाठियां कुछ नहीं है, गोलियां मिलेगी तो हम तैयार है शहीद होने की। उन्होंने कहा है अभी कि 32-33 का राजकीय कार्य का वादा हुआ है, तो हम राजकीय कार्य वादा हमने नहीं की। उसने चला के लाठी चलाई हम पे, हम भी मुकदमा कराएंगे। अभी संघर्ष समिति से बात करें, मुकदमा हम भी करवाएंगे कि पुलिस ने नई वार्निंग देके और व्यक्तिगत तौर पर नरेश गिरे की व्यक्तिगत रंजिश की वजह से उसने लाठी चलाई। लखीमपुर खीरी में जो परसों रात को किसान नरसंहार हुआ, भाजपा और आरएस के गुंडों ने किसानों का कत्लेआम किया, उसके विरोध के अंदर और हनुमानगढ़ में धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर के किसानों ने कल कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। उस दौरान गहलोत सरकार की इशारे पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जो निंदनीय है। हम ये मांग करते हैं कि जो हनुमानगढ़ क्षेत्र में धान की फसल है उसको तुरंत प्रभाव से खरीदा जाए, खेत के अंदर बनाया जाए, ताकि जो किसान है उनको आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। अभी पीछे मोदी जी कह रहे थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमने यही बात अधिकारियों से कही। भी मोदी जी कह रहे हैं, वो बोले ट्वीट कर देने से या उनके भाषण देने से ये एमएसपी नहीं खरीदी जाएगी, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तभी किसान ये मांग कर रहे कि एमएसपी का गारंटेड कानून बनाया जाए। हम कहना चाहते, भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुरंत प्रभाव से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, धान की जो खरीद है उसको तुरंत प्रभाव से शुरू करें। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं शहर की गलियों में बरसाती पानी एकत्रित हो जाने से आमजन को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोमवार को जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में करीब 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। इससे मौसम तो सुहाना हो गया, मगर गलियों में पानी भर गया। इससे जहां आवागमन बाधित हुआ, वहीं लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे आसमान में काले बादल छाने से दिन में अंधेरा हो गया और बारिश शुरू हो गई। करीब 1.5 घंटा जमकर हुई बारिश से गलियों में सड़कों में पानी भर गया। जंक्शन व टाउन शहर में निचली जगहों पर बरसाती पानी का भराव हो गया। जंक्शन में संग्रिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क में पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। वहीं टाउन में चिल्ड्रंस स्कूल रोड, नई आबादी पुल के पास, टाउन में रेलवे रोड सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर कृषि विशेषज्ञों के अनुसार फसलों में बारिश से 5 से 7% तक नुकसान होने की आशंका है। हमारे इस वार्ड के अंदर पानी हमेशा जब भी बारिश आती है ऐसे ही खड़ा रहता है, ना कोई निकासी है ना और है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, घरों में गंदा पानी जाता है, बहुत परेशानी होती है आम जनता को। ये पीछे कॉलेज फाटक से सभी का पानी इसी यहाँ से क्रॉस हो रहा है, सभी वार्डों का। नगर परिषद को भी बिल्कुल गौर नहीं करती, इस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। सर पानी यहाँ पे तो समुंदर है सर, मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ से डूब जाऊँगा सर। मैं क्या करूँ आप बताओ सर। अभी मैं मुखर्जी कॉलोनी जा रहा था, वहाँ पे मेरी स्कूटी रुकी, बंद होगी। मैं पैसे लेके ऐसे घुमा के लाया हूँ। वहाँ पे तो सर अपने यहाँ तक पानी आएगा। हर बार ये हाल होता है, तो शासन बिल्कुल भी गौर नहीं करता सर, बुरा हाल है। आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और हमारे घरों में पानी चला गया है। ठीक है, फसलें खराब हो गई है और नुकसान हुआ है काफ़ी। हाँ, ये बेमौसम की बारिश है, बहुत ज़्यादा हुई है बारिश आज। हर बारिश में आता है पानी, सड़कें खराब ही है सारी। ये बारिश चली है लगभग 1.5-2 घंटे। जी यहाँ तो बारिश इतना हो रहा है कुछ कहने का नहीं। बेमौसमी बारिश है, किसान के फसलें एकदम बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल जगह जगह पानी खड़ा है सड़क में। बारिश लमसम 1.5 घंटा हुआ, सड़कों पे पानी भर गया बहुत। हमारे घर के पास भी पानी खड़ा है, घर में भी भर गया है। दिक्कत तो होती है, क्या करे सर। प्रशासन को अवगत क्या करवाए, कोई आते ही नहीं है देखने। कोई हमारे वार्ड पार्षद नहीं आते देखने, न क्या हुआ ना हुआ। टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर मंगलवार से रामलीला मंचन आरंभ किया जाएगा। रामलीला समिति पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने 11 दिन तक रामलीला मंचन की अनुमति दी है।
टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर कल से रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें 11 दिन तक रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान की गई है। रामलीला का मंचन पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां प्रथम दिन नारदमों का दृश्य मंचित किया जाएगा, वहीं रामलीला का समापन भगवान राज तिलक के दृश्य के साथ ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य माहौल में रामलीला का मंचन 16 दिन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे संक्षिप्त करते हुए मात्र 11 दिन किया गया है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हमारी रामलीला को 11 दिन करने की अनुमति कलेक्टर साहब से प्राप्त हो गई है और वो कोविड नियमों के तहत, कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही हम करेंगे। तो कल हम नारदमों से शुरू करके और भगवान के राज तिलक तक इस रामलीला को करेंगे। पहले हम 16 नाइटों में, 15 नाइटों में करते थे, लेकिन अब हमें 11 दिन की अनुमति मिली है 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। तो 11 दिन हम शॉर्ट रूप में सांकेतिक रामलीला खेलेंगे। मैं लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि हम यहाँ मैदान में सिर्फ 200 कुर्सी लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो लोगों से विनती है कि हमने इसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। यूट्यूब के माध्यम से भी आप इसको लाइव अपने जहां मर्जी आप मोबाइल से देख सकते हैं। हमारे टीवी पे भी चलेगा बराबर ये, तो आप वहां आप लाइव देख सकते हो। तो सभी से ये अनुरोध है कि अगर मैदान में आए तो कृपया मास्क लगा कर आए, कोविड नियमों के तहत आए। हम अभी 200 कुर्सी सोशल डिस्टेंसिंग लगाएंगे। देखिए, अगर 200 से ज्यादा अगर मान लो भीड़ बढ़ती है तो हम कोविड नियमों के तो तहत हम कुर्सी लगाएंगे ही। अगर भीड़ बढ़ती है तो हम सबसे पहले प्रशासन को सूचित करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ है, लेकिन उसमें जितनी कुर्सी बढ़ सकती है 20, 50, 100 वो प्रशासन की अनुमति लेकर ही बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम बाहर रोक देंगे लोगों को। श्री रामलीला समिति हनुमानगढ़ में सन 1961 से निरंतर रामलीला खेल रही है, लेकिन पिछले वर्ष कोविड के कारण रामलीला खेलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी हमने स्टेज की परंपरा को बनाए रखे हुए आरती जरूर की। यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक सभी भगवानों की आरती की और लास्ट में राज तिलक भी किया। इस साल कलेक्टर महोदय से हमने अनुरोध किया कि हम ये रामलीला सन 1961 से खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें अनुमति दी कि आप कोविड के नियमों का पालन करते हुए रामलीला खेलें और 200 आदमियों की कुर्सी लगाएं और कोविड का पूरा पालन करें। उसी मद्देनजर हम ये रामलीला 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे में संक्षिप्त रूप में रामलीला दिखाएंगे। मैन सभी राम के जो भगवान राम के चरित्र हैं या सीन है वो जरूर दिखाएंगे। और लोगों से मेरी अपील है कि मैदान में आकर भीड़ ना करें, अपने घरों पर ही, अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर इसी रामलीला को लाइव देखें। रोडवेज कर्मचारियों ने आज आंदोलन के 8वें चरण में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 11 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने की मांग की। रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान करो, रोडवे कर्मचारियों का 7वां वेतनमान लागू करो। 11 सूत्री मांग पत्र को पूरा कराने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आज जंक्शन स्थित रोडवेज डिपो में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने की मांग की। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारियों ने बताया कि मंगलवार को उनका जयपुर में धरना प्रदर्शन था, मगर सरकार ने धारा 144 लगाकर भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद जयपुर स्थित रोडवेज कर्मचारियों के नेताओं ने उन्हें जिला मुख्यालय पर ही रहकर धरना प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। उन्हीं निर्देशों के चलते हुए आज रोडवेज कर्मचारियों ने चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे आंदोलन के 8वें चरण में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। यदि सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे 20 अक्टूबर को ढोल बजाओ सरकार जगाओ का नारा लगाते हुए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में इसके बाद 25 व 26 अक्टूबर को दिन रात के धरने दिए जाएंगे। यदि सरकार ने इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की तो 27 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में रोडवेज के चक्के जाम कर दिए जाएंगे। 5 अक्टूबर को हमारी जयपुर के अंदर संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐलान था कि एक बहुत बड़ी रैली रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा की जाएगी, परंतु वहां पे सरकार द्वारा गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि आप किसी तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। तो हम लोग जो है वो हमारे जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी की कड़ी में आज 8वां चरण था, जो हम जयपुर ने जाकर पूरे राजस्थान रोडवेज के जितने भी डिपो हैं वो हमें हमारे हाईकमान संयुक्त मोर्चे के नेताओं से आदेश मिला है कि अपने डिपो स्तर पे ही उस चरण को जो है वो पूर्ण किया जाए। तो उसी कड़ी में आज हम लोग सभी रोडवेज के रिटायरमेंट साथी और कार्यरत साथी हमारे डिपो में इकट्ठे होकर लगभग 1 घंटे का जो है अपने कार्य बहिष्कार किया है और
जो है हमने सरकार से जो हमारी 11 सूत्री मांग पत्र जो हमारा दिया गया था, उन पे हमारी मांगें मनवाने के लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि रोडवेज की जो कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, इन पे अमल करें और ये हमारे कर्मचारियों की मांगें पूरी करें। अन्यथा अगर हमारे आने वाले 20 तारीख को हम एक प्रोग्राम पूरे राजस्थान रोडवेज का कि ढोल बजाओ सरकार जगाओ का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद और 25 और 26 अक्टूबर को दिन और रात के धरने देंगे और 27 अक्टूबर को एक दिन का 24 घंटे की पूर्णतया रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। आज हनुमानगढ़ अगार में संयुक्त मोर्चे की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत 5 तारीख को जो जयपुर के अंदर मुख्यालय के आगे जो हमारी विशाल रैली का जो आयोजन था, वो राज्य सरकार द्वारा परमिशन नहीं मिलने के कारण रैली हमारी स्थगित हो गई और उसी के फलस्वरूप पूरे राज्य के अंदर अगारों के अंदर कर्मचारियों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। उसी के तहत आज हनुमानगढ़ अगार में भी कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा अपनी वादा खिलाफी और रोडवेज कर्मचारियों 11 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी का जो संयुक्त मोर्चा है वो लगातार संघर्षरत है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के तहत कर्मचारियों में रोष की भावना पैदा हो रही है और जिसके फलस्वरूप आज जो रैली की परमिशन नहीं मिलने से अगार स्तर में उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ साथ सभी जो रोडवेज कर्मचारी जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी ने यूपी के अंदर लिखमपुरा के अंदर जो बीजेपी विधायक के पुत्र द्वारा किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई गई और जिससे किसान है वो शहीद हो गए, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में सोमवार व मंगलवार को बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि सोमवार की शाम में मंगलवार सुबह हनुमानगढ़ जिले के कई क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश हुई। इससे जिले में नरमा, गवार, मूंग की फसलों को काफी नुकसान हुआ। इस बेमौसमी बारिश के कारण नरमा चुगाई का कार्य भी प्रभावित होगा। मूंग व गवार की फलियों में से दाने नीचे गिरने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। किसानों ने बैंक से KCC बनवा रखी है, फसल का बीमा भी करवा रखा है। ऐसे हालातों में फसल के खराबे की गिरदावरी होनी आवश्यक है ताकि किसानों को समय रहते उचित मुआवजा मिल सके। ज्ञापन में कहा गया है कि क्योंकि पटवारियों की हड़ताल समाप्त हो चुकी है, उन्हें फसल खराबे से हुए नुकसान की गिरदावरी रिपोर्ट बनाने के लिए जल्दी लगा दिया जाए। इससे किसानों की फसल खराबे की गिरदावरी बन जाएगी, क्योंकि मुआवजे के लिए फसल खराबे की गिरदावरी होना आवश्यक है। इस पर जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि गिरदावरी शुरू करवा दी गई है। किसान 3 माध्यम से नुकसान की सूचना दे सकता है। पहला बीमा अधिकारी, दूसरा बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर तथा तीसरा कृषि अधिकारी के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। इस मौके पर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जयदेव भिड़ासरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, जगदीप सिंह, अश्विनी पारिक, बलराज सिंह, विकास रंगेरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम अभी कलेक्टर साहब से मिले थे। जो हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर बेमौसमी बरसात हुई है, उससे नरमा, गवार, मूंग और सभी फसलों को नुकसान हुआ है। सुबह आज मंत्री जी ने कलेक्टर साहब से बात की थी और हमें भी मंत्री जी ने कहा था कि आप, चौधरी साहब ने कहा था कि आप कलेक्टर साहब से मिलें ताकि जो पटवारी है वो अपनी ड्यूटी पर आज आ गए हैं। तो कलेक्टर साहब ने मैं आश्वासन दिया है कि हम आज ही पटवारियों को हल्के में अपने अपने में भेजकर जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करवाएंगे ताकि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जिले में कल से अतिवृष्टि हो रही है, पूरा जिला प्रभावित है। इससे किसान त्राही कर रहे हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से फसल हमने बड़ी की है और अब जब इसका फल देने का टाइम आया उस टाइम क्रॉपी चल गई भगवान की और इतनी बड़ी अतिवृष्टि हुई है। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि रणजीतपुरा, नौरंगदेसर, चोलावाली और पीलीबंगा और हनुमानगढ़ का बहलोल नगर, सहजीपुरा, इन गाँवों के अंदर बुरा हाल है। गोड्डा गोड्डे से ऊपर पानी चढ़ा हुआ है। ग्वार, मूंग और कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है, कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री जी से हमें पूरी उम्मीद है, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनका भी आदेश है किसानों की बात सुनी जाए। मुझे पता है, पूरा हमारी पार्टी पूरा भरोसा है कि किसानों की बात सुनी जाएगी और किसानों को राहत दी जाएगी और कलेक्टर साहब ने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन कल्याण भूमि स्थित नंदीशाला में पशुओं के गोबर से लकड़ी बनाने का कार्य शुरू किया गया है। नंदीशाला समिति प्रभारी ने बताया कि इससे जहां पर्यावरण का संरक्षण होगा, वहीं समिति को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। टाउन स्थित श्री गौशाला समिति की सह इकाई नंदीशाला के पदाधिकारियों द्वारा लकड़ी की किल्लत को देखते हुए गोबर से ही लकड़ी बनाने का काम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नंदीशाला के अध्यक्ष विजय रोंता ने बताया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से लकड़ी की किल्लत पेश आने लगी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य तथा भविष्य में लकड़ी की किल्लत को दूर करने के लिए पशुओं के गोबर से लकड़ी बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि गोबर से लकड़ी बनाने के लिए एक मशीन मंगवाई गई है, जिसमें ऊपर से गोबर डालने से लकड़ी रूपी गोबर का सांचा बनकर तैयार होता है। गोबर से बनाई गई यह लकड़ी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है तथा इससे बीमारियां फैलने की कोई संभावना नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की पहली नंदीशाला है जिसमें गोबर से लकड़ी बनाने का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि जहां इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से बचेगा, वहीं नंदीशाला को भी आर्थिक लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस लकड़ी को गो कास्ट कहा जाता है। इसके जलाने से जहां पर्यावरण शुद्ध होगा, वहीं अन्य कई प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। ये नंदीशाला जो है प्रदेश की पहली नंदीशाला है जो राजस्थान च ते नाल नंदीशाला दे नाल ही कल्याण भूमि है। भी एक बैठे बैठे विचार आया भी अजकल लकड़ की शॉर्टेज आ रही है, लकड़ महंगी हो रही है, ये नाल डबल परपज़ डबल फायदा, गोबर की इनकम होगी, उहदे पर्यावरण का फायदा होगा। उस सोच नाल उस विचार नाल असी मशीन लियांदी, मशीन लिया के इनू चालू किया तो इसका रिजल्ट कुछ लोगों के प्रति आ रहा है, पर हज जागृति की लोड़ है। जागृति लोग जागर हो रहे हैं और होणगे, इस नाल बचत भी है, पर्यावरण की बहुत बड़ी लोड़ है। अजकल बीमारियां वगैरह लग रही हैं इहदे नाल, इस करके ये कोई वधिया सदा आम लोगों को भी प्रेरित करना होना चाहिए इस तो भी यार चीज़ ये वधिया है। मतलब मेरी तो यही इच्छा है कि 25-30% लोग बर्तन लग पे हैं और होर भी बढ़ाओगे। ये नंदीशाला के अंदर गोकास्ट का उत्पादन किया जा रहा है। इसके उत्पादन का हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो पर्यावरण की रक्षा हो सके। इसके जलाने से पर्यावरण शुद्ध होगा और लकड़ियों की कटाई कम होगी पेड़ों की, जिससे हरियाली होगी। आज के समय में पेड़ उगाने वाले कम और काटने वाले ज़्यादा हैं, तो अगर इसका उपयोग हम शुरू करेंगे तो ये पेड़ों की कटाई जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और अभी तक हमारी गौशाला के अंदर या कल्याण भूमि के अंदर हमने 40% तक इसकी पेड़ों की जो कटाई है वो रोक दी है। हमने अलग अलग माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमने इसको देखा। देखने के बाद में हमने इस पर विचार किया कि ये कहाँ तक सही है। उसके बाद में इसके ऊपर हमने जाकर अलग अलग जगह ट्रायल भी लिए। ट्रायल लेने के बाद में हमें लगा कि हाँ कुछ दम है इसमें, तो हमने ये विचार करके और उसके बाद में ये इसको यहाँ लेकर आए धरातल पर। जंक्शन स्थित व्यापार मंडल शिक्षण संस्थान में मंगलवार को महिला कल्याण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जंक्शन स्थित वीएम कन्या महाविद्यालय में महिला दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रतिभाशाली छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप जारी करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत कर आगे बढ़ने और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्याम सुंदर शर्मा ने आगंतुकों का आभार जताया। गवर्नमेंट स्कूल में जब आप फॉर्म भरते हैं स्कॉलरशिप का, तो उसमें बेसिकली आपको जो स्कॉलरशिप जो है वहाँ पर मिलती है। लेकिन उसमें जब स्कॉलरशिप आप देखते हो तो स्कॉलरशिप को बेसिकली आप देखोगे सबको स्कॉलरशिप मिलती है या उसमें और कोई क्राइटेरिया भी होता है? स्कॉलरशिप का बेसिकली आप देखोगे तो वहाँ पर SC, AD हम शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए स्कॉलरशिप होगा। ST को लेकर होगा तो होगा, दूसरा OBC में आते हैं तो उस तरह का वो श्रेणी होता। महाविद्यालय के अंदर आज समाज कल्याण अधिकारी जी पहुंचे और उन्होंने आज महिला कल्याण दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय की और उन्होंने विकास के लिए, छात्राओं के विकास के लिए जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से जो छात्रवृत्ति है या और इसके अलावा जो भी इनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनकी विस्तृत जानकारी दी और उसमें छात्राओं ने भी खुल करके अपने क्वेश्चन जो थे वो किए और उनकी जो समस्याएं थी उनका निदान किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह जी का, जिन्होंने आकर हमारे बच्चों को ये फायदा दिया। महात्मा गांधी जन्म उत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा कलेक्ट्रेट में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के तहत मनाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगोली का जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने अवलोकन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद बरसात में भी आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने रचनात्मक सोच का प्रदर्शन करते हुए रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा बनाई गई रंगोली का सकारात्मक संदेश क्या है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की पालना करते हुए जिला प्रशासन का निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता या पोस्टर प्रतियोगिता, इन सब के माध्यम से गांधी जी के विचारों को आम तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक हैं। युवाओं को उनके दिखाई मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ व विचारों को उन्नत बनाना चाहिए। महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो एक गांधी सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, उसी अनुसरण में आज जिला हनुमानगढ़ में हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने बारिश के मौसम में भी पूरे जोश के साथ में यहाँ गांधी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लगभग 15 आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ताओं ने, सहायिकाओं ने बहुत ही अच्छी और अच्छा मैसेज देने वाली रंगोली का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। प्रत्येक जो रंगोली है वो एक से बढ़कर के एक है, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता या निबंध प्रतियोगिता, प्रत्येक प्रकार से हमारा उद्देश्य है महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को लोग फॉलोअप करें और हमें ये महसूस करना होगा कि गांधी जी आज भी कितने प्रासंगिक। ये हमारा जो है महात्मा गांधी जी का सप्ताह चल रहा है, 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आज जो 5 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम है, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सेविक सहायक है, उनके द्वारा ये रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं इतना बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है। इतने अच्छे ने रंगोली बनाई है और इसमें जैसे हमारे जिला कलेक्टर साहब जैसे आए, उन्होंने अवलोकन किया, ADM साहब, SDM साहब, सभी के द्वारा अवलोकन किया गया और सभी रंगोली अच्छी है, लेकिन एक परंपरा के अनुसार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना भी जरूरी था। तो इसी आधार पर जैसे फर्स्ट नंबर पर वार्ड नंबर 10 की आई है और सेकंड नंबर वार्ड नंबर 44 और थर्ड है वार्ड नंबर 32। इस प्रकार से इनको एक सम्मान चिन्ह देकर मतलब इनका स्वागत किया गया है, इनका मान किया गया, सम्मान किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।